गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैश बुक का आपके सामने लिखा है कि मेसर्स एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के दिसंबर 2012 माह के सौदों को द्विस्तंभीय रोकड़ बही में लिखिए। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। द्विस्तंभीय रोकड़ बही का मतलब होता है डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ये हमने पूरा क्वेश्चन आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन है 17-19 डेट तक इधर है, बाकी का डेट का इधर है। इसको करना कैसे है, 2 कॉलमनर कैश बुक को पहले कॉपी पर आपको इस तरह से कॉलम बना लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के कॉलम देख लो ध्यान से अपने आपके सामने। ये आपके कॉलम बने हुए हैं और कॉलम कैसे बन रहे हैं आपके ध्यान से समझो। बीच में सबसे पहले एक डार्क लाइन खींचनी है, इधर लिखना है डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक। 2 अमाउंट के कॉलम है इसलिए डबल कॉलमनर कहलाता है। इसको आप डबल कॉलमनर कहें या 2 कॉलम कहें, एक ही बात है। ऐसे ही इधर होगा सेम, डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक। कुछ लोग इस कॉलम को बांटने के लिए इस तरह से भी बना लेते हैं, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट कैश बैंक। ये हम आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं इस तरह से। तो आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की एंट्री शुरुआत करने से पहले आप लोगों को ये बात बता दें, ये कॉलम आप लोगों को बना लेने के बाद जो क्वेश्चन का ईयर है 2012 दिसंबर 1, तो 2012 आपको दोनों तरफ लिख देना है, दिसंबर लिख देना है। इसके बाद एंट्री पढ़ते जाना है, दोनों तरफ रुपए का सिंबल बना दो और एंट्री पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। सबसे पहली एंट्री देखो, 1 दिसंबर को लिखिए हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड 3065 और बैंकस्थ रोकड़ यानी कैश एट बैंक 6780। दोनों बैंक कैश के और बैंक के बैलेंस दे रखे हैं। कहाँ लिखे जाते हैं, बैलेंस हमेशा स्टार्टिंग बैलेंस जो होता है वो हमेशा 2 में लिखा जाता है। तो किस नाम से लिखेंगे, 2 बैलेंस BD। कैश का बैलेंस कितना है 3065 और बैंक का बैलेंस 6780। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखो, सेकेंड, खुदरा रोकड़िए को रोकड़ दिया कैश पेड टू पेटी कैशियर 1000। पेटी कैशियर को पैसा दिया, पैसे दे रहे हैं तो एंट्री किधर आएगी, बाई में। जब भी पैसे प्राप्त होंगे, रिसीव होंगे, एंट्री इधर होगी, पैसे जाएंगे तो एंट्री इधर होगी। पैसे किसको दिए हैं इस बार, खुदरे रोकड़िए को, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको पेटी कैशियर। पेटी कैशियर को पैसे दिए, कितने रुपए दिए हैं 1000 रुपीज़। कहाँ लिखेंगे, कैश के बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि कैश में दिए हैं। तो अगर बॉक्स खाली जाए तो उस पर डैश कर देना। तीसरी एंट्री देखो, प्रिया से चेक पाया, चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया 3000 मिला है तो एंट्री किधर लिखेंगे, 2 में। 3 तारीख लिखेंगे 2 प्रिया। चेक मिला कौन से बॉक्स में आएगा, कैश के बॉक्स में। आप लोगों को पहले भी समझा चुके हैं, जब चेक आता है तो वो कैश के बॉक्स में आता है, जब जाता है तो बैंक के बॉक्स से जाता है। 4 तारीख वाली एंट्री देखें, नगद विक्रय कैश सेल्स 2000 बेचा है तो पैसे आएंगे, एंट्री किधर लिखेंगे, 2 में। 2 सेल्स अकाउंट 2000 रुपये कैश में मिले, यहाँ लिख दिए गए। 4 तारीख के बाद देखें, 5 तारीख को बैंक में धनराशि जमा की, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1200 रुपये। ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं, जब कभी भी बैंक से पैसे निकाले जाते हैं, जमा किए जाते हैं तो वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे लिखी जाती है, ज़रा ध्यान से समझो। 5 तारीख है, 5 इधर भी लिखेंगे, 5 तारीख इधर भी लिखेंगे। इसके सामने भी C बनाएंगे, इसके सामने भी LF में C बनाएंगे। उसके बाद अब देखो, इधर एंट्री अमाउंट बढ़ाती है, इधर की एंट्री अमाउंट घटाती है। इन्होंने क्या किया है, बैंक में पैसे जमा किए, तो कहाँ पैसे बढ़ेंगे, बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं। कितने रुपए, 1200 रुपये। कहाँ से जा रहे हैं, कैश से जा रहे हैं 1200 रुपये। एंट्री दोनों तरफ हो गई। अब पैसे कहाँ हैं, ये बैंक में। बैंक के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, कैश, और इधर कैश में तो इधर क्या लिखेंगे, बैंक। दोनों तरफ एंट्री हो गई। पुराना कॉन्सेप्ट आपका जर्नल एंट्री वाला भी समझ सकते हैं। जर्नल एंट्री में पैसे जमा करते समय लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम वही एंट्री है। फिर 6 तारीख को प्रिया के चेक को बैंक में जमा कर दिया, प्रिया चेक व डिपॉजिट इन बैंक। प्रिया का चेक जो यहाँ पर मिला था हम लोगों को 3 तारीख को, कितने का था, 3000 रुपये का, वो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। तो फिर से 6 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि बैंक में हम लोग फिर से पैसे जमा कर रहे हैं। फिर से पैसे जमा करेंगे तो 2 में 2 कैश लिखेंगे, अमाउंट यहाँ जाएगा। और 6 तारीख को इधर भी लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, और यहाँ पर भी कैपिटल C लिखेंगे। इस बार अमाउंट कितना है, 3000 रुपये। प्रिया का जो चेक था वो 3000 रुपये का था। क्वेश्चन को समझते चलें आप लोग। 8 तारीख की एंट्री देखें, चेक देकर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज बाय चेक 6500 रुपये का।
8 तारीख को जब हम पैसे दे रहे हैं तो एंट्री कहाँ होगी, बाई में। क्या खरीदा है, फर्नीचर। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट। और चेक से पैसे दिए हैं इसलिए पैसे बैंक के बॉक्स में जाएंगे, ये पैसे बैंक से कम हो रहे हैं। देखिए हम लोग ने यहाँ 8 तारीख तक एंट्री लिख ली है। इसके बाद अगली एंट्री है 10 तारीख की। व्यापारिक व्ययों का भुगतान किया गया, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 400 रुपये। भुगतान कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, एंट्री कहाँ लिखेंगे, बाई में। किस नाम से लिखेंगे, बाई ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए लिखना है, 400 कैश से। जब तक चेक से ना बोला जाए तब तक बैंक में नहीं लिखना है, हमेशा कैश से ही पेमेंट होगा। 10 तारीख के बाद देखो 12 तारीख की नगद विक्रय कैश सेल्स, कितने रुपए का, 9000 रुपये का। तो 12 तारीख को कैश सेल्स है तो 2 में लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। 12 तारीख को 9000 रुपीज़ कैश में आ जाएगा। 12 तारीख के बाद अगली एंट्री देखो 13 तारीख को बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस यानी बैंक से पैसे कम हो गए, बैंक ने चार्ज काट लिया तो बाई में लिखेंगे, बाई बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट। और पैसे कहाँ से कम हो रहे हैं, बैंक से, हमारे पास से नहीं जा रहे, बैंक के अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं। 13 के बाद है 15, बैंक ने लाभांश एकत्रित किया, डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक। बैंक ने लाभांश एकत्रित किया है 1200 रुपये का, तो पैसे आ रहे हैं, एंट्री किधर लिखेंगे, इधर 2 में। कितनी डेट है, 15। लाभांश को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। पैसे कहाँ पड़ेंगे, सीधे बैंक में, 1200 रुपये। इसके बाद है 16 तारीख, चेक से बिजली का बिल का भुगतान किया, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई चेक 600। तो 16 डेट इधर लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट हम लोग ने किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने रुपए का पेमेंट किया है, 600। और ये चेक से किया गया है इसलिए कैश में नहीं लिखाएंगे, बैंक में लिखेंगे। 16 के बाद है 17, नगद क्रय कैश परचेज 2000 रुपये का। फिर से पैसे जा रहे हैं, खरीदा है तो खरीदेंगे तो पैसे जा रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट। और नगद खरीदा है इसलिए कैश के बॉक्स में होगा। 17 तारीख की एंट्री 2000 रुपये। 17 तारीख के बाद 29, विज्ञापन के लिए, 19 तारीख की एंट्री, विज्ञापन के लिए भुगतान किया, एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग 1000। तो जितना भी पेमेंट होगा वो सब बाई में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एडवर्टाइजिंग। कितने रुपए का एडवर्टाइजिंग पेड किया है, 1000। ये भी कैश से जाएगा क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बारे में ये नहीं बोला कि ये चेक से पेड किया, जब तक बोलेगा नहीं चेक से तब तक कैश में ही रहेगा। 19 के बाद क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं आगे। 21 तारीख को माल की बिक्री पर चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। चेक गुड सोल्ड एंड रिसीव्ड बाय चेक डिपॉजिटेड ऑन द बैंक इन द सेम डे 6000। 21 तारीख को इन्होंने माल बेचा तो एंट्री क्या होगी, टू सेल्स अकाउंट। और उसी दिन वो चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया गया। ऐसा नहीं कि वो चेक पहले आया और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद बैंक में जमा किया, ऐसा कुछ नहीं, उसी दिन मिला और बैंक में जमा कर दिया, तो ये पैसे सीधे बैंक में जाएंगे। यहाँ कोई काउंटर एंट्री नहीं होगी। जब पैसे चेक मिलता है और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया जाता है तो उसकी कोई काउंटर एंट्री नहीं होती है। ये हो गई 21 डेट की एंट्री। 21 के बाद देखें अब आप लोग 22, न्यायिक शुल्क का भुगतान, लीगल चार्जेस का पेमेंट किया, 500 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो कहाँ लिखेंगे, बाई में, बाई लीगल चार्जेस। कितने रुपए का भुगतान किया है, 500 का पेमेंट हो गया कैश से। 22 तारीख एंट्री हो गई। 22 के बाद 23 देखो, 23 तारीख, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकाली, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 2000 रुपीज़। अगर व्यक्तिगत यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं तो कहाँ लिखेंगे, बाई में। कभी भी व्यक्तिगत यूज़ के लिए यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स अकाउंट। और पैसे कहाँ से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, इसलिए बैंक वाले बॉक्स में लिखेंगे, ध्यान रखना। 23 की एंट्री यहाँ पर होगी। 23 के बाद 24 देखो, स्थापना व्ययों का भुगतान किया, पेड इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 340, फिर से पेमेंट है, फिर से बाई में लिखेंगे, 24 डेट डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेड इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने रुपए का पेमेंट किया इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का, 340। और ये कैश से पेमेंट किया क्योंकि यहाँ पर चेक वगैरह नहीं बोला गया है। 24 के बाद 25 तारीख देखो, बिल पुस्तिका की छपाई के लिए भुगतान किया, पेड फॉर द प्रिंटिंग ऑफ बिल बुक 850। तो इस बार आपको बिल बुक पे ध्यान नहीं देना है, प्रिंटिंग पे ध्यान देना है।
जब भी यहाँ पर आप एंट्री लिखेंगे पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, कहाँ पर किया, क्या किया, कैसे किया। आपको ये समझना है कि एक नाम क्या हो सकता है उसका, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का पैसा दिया, कितने रुपए दिया, 850 रुपीज़ कैश से लिखेंगे, क्योंकि चेक के बारे में नहीं बोला गया। 25 के बाद है 26, चेक द्वारा बीमा किसका भुगतान किया, पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक 2150। तो 26 डेट को यहाँ पर लिखेंगे बाई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पेड किया इन्होंने, इसलिए इसका अमाउंट बैंक में लिखा जाएगा 2150। उसके बाद 27 तारीख को बोला गया है 27, नगद विक्रय कैश सेल 7200। अब यहाँ पर 27 तारीख की एंट्री इधर आएगी, 2 में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और ये नगद है तो कैश वाले बॉक्स में जाएगा 7200। ये हो गई 27 तारीख की एंट्री। अब इसके बाद 28 तारीख की एंट्री देखो, चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया, पेड सैलरी बाय चेक 4000। फिर से पेमेंट है, एंट्री कहाँ होगी, बाई में। तो बाई में लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट, कितने रुपए की सैलरी होगी, कितने का पेमेंट सैलरी का, 4000, वो भी चेक से। तो यहाँ पर बैंक वाले बॉक्स में जाएगा 4000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए 28 के बाद 29, किराए का भुगतान किया, रेंट पेड हुआ है 3000 का, फिर से पेमेंट है, फिर से बाई में लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट। इस बार चेक से पेमेंट करने के लिए नहीं बोला गया है, तो इस बार कहाँ होगा, कैश में 3000। उसके बाद 30 तारीख 30, चेक से कमीशन पाया और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, कमीशन रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इन द सेम डे, डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे 2500। तो कमीशन मिला है तो एंट्री किधर होगी, 2 में होगी। 2 में लिखेंगे टू कमीशन 2500 रुपये सीधे आए और बैंक में जमा हो गए, तो एंट्री सीधे बैंक में जाएगी, कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। और लास्ट एंट्री है 31 तारीख की, चेक से दान किया, पेड फॉर चैरिटी बाय चेक, पैसे जा रहे हैं, एंट्री किधर होगी, बाई में 31। क्या लिखेंगे, बाय चैरिटी अकाउंट, और पैसे कहाँ से जा रहे हैं, चेक से दिए हैं, तो यहाँ पर बैंक वाले बॉक्स में आएगा 800। अब देखो जब आपने सारी एंट्रियाँ लिख ली, अब इसका बैलेंस कैसे निकलेगा, अब देख लो ध्यान से। ये सारी एंट्री हम लोगों ने 31 डेट तक लिख ली है, 31 तक। अब देखो इसका टोटल कैसे करते हैं, पहले ये वाला कैश जोड़ेंगे, फिर ये वाला बैंक जोड़ेंगे, फिर ये वाला कैश लिखेंगे, फिर ये वाला बैंक जोड़ेंगे, फिर इसका बैलेंस निकालेंगे। तरीका हम तुमको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करो, एक एक बॉक्स अलग अलग जोड़ो। पहले देखो हमने ये वाला कैश जोड़ा, तो हम पेंसिल से लिख रहे हैं यहाँ पर 24265, इसको बाद में रब कर देंगे क्वेश्चन करने के बाद। इधर का बैंक जोड़ा तो हमने आया 20680, इधर का कैश जोड़ा तो आया 13290, और इधर का बैंक जोड़ने पर आया 16350। समझ में आ रहा है, 24265, 20680, 13290 एंड 16350। अब करना क्या है, ध्यान से समझो, खाली कैश पे ध्यान दो। ये 24,000 है, ये 13,000। ज़्यादा कौन है, कैश वाला, तो ज़्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। सबसे नीचे एक ब्लैक पेन से बॉक्स बनाएंगे और उसमें ज़्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, 24265, 24265, ठीक। ये ज़्यादा वाला टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया, ये हो गया कैश का टोटल। अब कैश का आंसर कैसे निकलेगा वो ज़रा समझो अच्छे से। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और ये बैलेंस हमेशा लास्ट डेट पे होगा। इस साल की लास्ट डेट क्या होगी, दिसंबर की, दिसंबर 31। हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ होगी, ध्यान रखना, ये दिसंबर 31। अब करना क्या है, ये 24265 में से 13290 घटा देना है। घटने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे 10975। ये हुआ कैश का आंसर। अब बैंक में देखो क्या करना है, इधर का बैंक का टोटल है 20,000 और इधर का बैंक का टोटल है 16,000। तो टोटल के आधा कितना हुआ, बैंक का 20,680। अब जैसे कैश में यहाँ टोटल बनाया था वैसे यहाँ पर लिखेंगे 20,680, वही इधर लिखेंगे और वही 20,680 इधर भी लिखेंगे। अब इसमें से इस 20,680 में से 16,350 लेस कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसी बैलेंस के पास में इधर इसी बैलेंस CD के सामने लिखेंगे। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 4,330।
ये है क्वेश्चन का आंसर। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा।